दिनेश कुमार शर्मा, प्राध्यापक इंग्लिश, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बगरू। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक फुटप्रिंट विदाउट फीट का लेसन नंबर 9 भोली पढ़ेंगे। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। लेकिन सिंस हर चाइल्डहुड, उसके बचपन से, एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, हर कोई उसको भोली ही पुकार रहा था, कह रहा था। द सिंपलटन यानी भोली का मतलब है बिल्कुल बुद्धू, बिल्कुल सरल सीधी। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वह रामलाल जो नंबरदार है उसके चौथे नंबर की बेटी थी। When she was 10 months old, जब उसकी उम्र 10 महीने की थी, she had fallen off the cot, वह खाट पर से, कोट यानी खाट पर से गिर गई थी। On her head यानी सिर के बल गिर गई थी। And perhaps और शायद it had damaged some part of her brain, और इसने उसके दिमाग के किसी हिस्से को डैमेज कर दिया था यानी नुकसान पहुंचा दिया था। दैट वाज वाई शी रिमेंड ए बैकवर्ड चाइल्ड, इसलिए वो एक पिछड़ी हुई बालिका बनी रही। एंड केम टू बी नोन एज भोली, और उसको भोली के नाम से जाना लगा। द सिंपलटन यानी बुद्धू। एट बर्थ द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रीटी, जन्म के समय ये जो चाइल्ड थी यानी बच्ची थी वो बहुत ही फेयर थी यानी गोरी थी और सुंदर थी, प्रीटी यानी सुंदर। बट व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वह 2 साल की उम्र की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसमें चेचक का रोग हो गया। ओनली द आईज वर सेव्ड, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks, केवल उसकी आंखें बची शेष रही। बट द लेकिन सारा शरीर, एंटायर बॉडी सारा शरीर, वाज परमानेंटली स्थायी रूप से, डिसफिगर्ड हो गया यानी बिगड़ गया। बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, चेचक के काले काले गहरे धब्बों से। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक स्टिल शी वाज 5, जब तक वह 5 साल की हुई तब तक वह बोल नहीं सकती थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब अंत में उसने बोलना सीखा, शी स्टैम्बर्ड, तो वह हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, दूसरे बच्चे ऑफन मेड फन, उसकी मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल भी करते थे। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वह बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 3 पुत्र और 4 पुत्रियाँ। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और 4 पुत्रियों में सबसे छोटी भोली थी। इट वाज ए प्रोस्पीरियस फार्मर्स हाउस होल्ड, यह एक समृद्ध किसान की गृहस्थी थी यानी इनका घर समृद्ध था। एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और घर के अंदर पर्याप्त मात्रा में खाने पीने के लिए था। एट द चिल्ड्रन ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली, भोली के अलावा सारे बच्चे, वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, स्वस्थ और तगड़े थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी, बेटों को शहर भेज दिया गया था। टू स्टडी, अध्ययन के लिए। इन स्कूल, स्कूल के अंदर। एंड लेटर इन कॉलेज, और बाद में कॉलेजों में। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट, पुत्रियों में से राधा जो सबसे बड़ी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, दूसरी पुत्री मंगला की शादी भी तय हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन,
रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड। और जब ये कर दी गई यानी दूसरी की शादी कर दी गई तो रामलाल ने तीसरे के बारे में सोचा। चंपा, तीसरे का नाम है चंपा। दे वर गुड लुकिंग, ये तीनों पुत्रियां दिखने में सुंदर थी। हेल्दी गर्ल्स, स्वस्थ लड़कियां भी थी। एंड वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, और उनके लिए दूल्हा ढूंढना डिफ़िकल्ट नहीं था, मुश्किल नहीं था। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट बोली, लेकिन रामलाल बोली के बारे में चिंतित था। सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, वह न तो दिखने में सुंदर थी न ही बुद्धिमान थी। भोली वाज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वाज मैरिड, मंगला की जब शादी हुई थी तो भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर, उसी साल, ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन देयर विलेज, उनके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय खोली गई। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, इस स्कूल का खुलने के जो है ना सेरेमनी, उद्घाटन करने के लिए तहसीलदार साहब आए। ही सेड टू रामलाल, तहसीलदार ने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, कि तुम राजस्व संग्रह करने के वो हो अफसर। क्योंकि ये कौन थे, वो थे नंबरदार जो राजस्व इकट्ठा करता है। तो तहसीलदार ने कहा कि तुम गांव के अंदर, इन द विलेज, गांव के अंदर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रतिनिधि हो रेवेन्यू अफसर के रूप में। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, इसलिए गांव वालों के सामने तुम्हें उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, तुम्हें तुम्हारी पुत्रियों को स्कूल में भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात को जब रामलाल ने उसकी पत्नी से सलाह की, कंसल्ट किया, विचार विमर्श किया। सी क्राइड, तो उसकी पत्नी चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो। इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां स्कूल जाएगी, हु विल मैरी दैम, उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार की अवज्ञा कर दे, डिसओबे कर दे। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी बोली, आई विल टेल यू वाट टू डू, मैं तुमको बताऊंगी जो करना है। सेंड बोली टू स्कूल, बोली को भेज दो स्कूल। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि जैसा कि बहुत कम अवसर है उसकी शादी हो जाने का। विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, कि क्योंकि उसका चेहरा भी क्या है, भद्दा है, और सेंस भी, समझ भी नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल में जो टीचर होंगे ना, अध्यापक, उनको इसके बारे में चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कोट बोली बाय द हैंड, अगली सुबह रामलाल ने बोली का हाथ पकड़ लिया। एंड सेड, और कहा, कम विथ मी, आओ मेरे साथ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुमको स्कूल ले जाऊंगा। भोली वाज फ्राइटन्ड, भोली डर गई थी। शी डिड नॉट नो वाट ए स्कूल वाज लाइक, वो नहीं जानती थी कि स्कूल कैसी होती है। शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। शी रिमेंबर्ड, उसको याद था, हाउ ए फ्यू डेज एगो, कि कैसे कुछ दिन पहले, देयर ओल्ड काउ, उनकी जो बूढ़ी गाय थी लक्ष्मी, हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस, उसको घर से बाहर निकाल दिया था, एंड सोल्ड, बेच दिया गया था। नन नन नो नो नो, सी साउटेड इन टेरर, वह डर से चिल्लाई कि नहीं नहीं। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप्स, अब उसके पिता की पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लिया। व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, यू फूल, साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया कि अरे मूर्ख, क्या मामला है तेरे साथ। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो तेरे को केवल स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने उसकी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ टुडे, आज इसको कुछ बढ़िया कपड़े पहना दो।
और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, वरना तो वहाँ के अध्यापक और दूसरी लड़कियाँ क्या सोचेंगी जब ये इसको देखेंगी। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर मेड फॉर भोली, नए कपड़े भोली के लिए कभी नहीं बनवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी बहनों की पुरानी जो पोशाकें थी वही उसके पास आती थी, यानी उनको पहनती थी। नो वन केयर टू मेंड और वाश हर क्लोथ्स, उसके कपड़ों को धोने की और मरम्मत करने की कोई परवाह नहीं करता था। बट टुडे सी वाज लकी, लेकिन आज वो भाग्यशाली थी। टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, साफ़ सुथरी पोशाक प्राप्त करने के लिए। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, जो कई बार धोए जाने से सिकुड़ गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और जो अब चंपा को फिट नहीं आती थी। सी वाज इवन बाथड, भोली को नहलाया भी गया। एंड ऑयल वाज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, और उसके उलझे हुए बालों में, सूखे बालों में तेल भी रगड़ा गया। ओनली देन डिड सी बिगन टू बिलीव, तभी उसने विश्वास करना शुरू किया। दैट सी वाज बीइंग टेकन टू ए प्लेस, कि वो एक ऐसे स्थान पर ले जाई जा रही है। बेटर देन हर होम, जो उसके घर से ज़्यादा अच्छा है। वैन दे रीच द स्कूल, जब वो स्कूल पहुँचे, द चिल्ड्रन वन ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स, बच्चे अपने क्लासरूम में पहले से ही आ गए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने प्रधान अध्यापिका को अपनी डॉटर को संभला दिया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुकड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज, अकेले छोड़े जाने से ये बेचारी लड़की ने देखा, फियर लेडन आइज, डरी हुई आंखों से देखा। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ कई कमरे थे। एंड इन ईच रूम, प्रत्येक कमरे में गर्ल्स लाइक हर, उसकी जैसी लड़कियाँ स्क्वाटेड ऑन मैट्स, चटाइयों पर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, किताबों से पढ़ रही थी या स्लेट पर लिख रही थी। दैट मिस्ट्रेस आस्क्ड बोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, कक्षा के कमरों में से एक कोने के कमरे में बैठने के लिए हेड मिस्ट्रेस ने बोली से कहा। पार्ट फर्स्ट ख़त्म, कल सेकंड पार्ट पढ़